हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। हाउस रेंट अलाउंस किसको डिडक्शन मिलता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जेम्पशन किसको मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस डिडक्शन नहीं है, एग्जेम्पशन है, सेक्शन 10 में है। तो हाउस रेंट अलाउंस किसको, पहला एलिजिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। तो एचआरए का जो एलिजिबिलिटी है डिडक्शन का, वो किसको मिलता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है और आपको अगर एचआरए नाम का अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए नाम का अलाउंस अगर आपके सैलरी स्लिप में अगर आता है तो आपको ये डिडक्शन मिल सकता है। दूसरा एलिजिबिलिटी है कि अगर आपको सैलरी है और एचआरए मिल रहा है, बट अगर आप आपके खुद के घर में अगर रह रहे हैं तो आपको एचआरए का डिडक्शन नहीं मिलता है। मतलब आप आपके खुद के घर में अगर नहीं रह रहे, मतलब आपके माताजी पिताजी के घर में आप रह रहे हैं या आप एक्चुअली रेंट पे अगर रह रहे हैं और आपको अगर सैलरी में एचआरए मिलता है तो आपको डिडक्शन उसका मिल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इवन आप आपके पेरेंट्स के साथ अगर रहते हैं तो भी आप एचआरए का डिडक्शन ले सकते हैं। और वो क्या करने का वो मैं बताऊंगा। पहले सबसे पहले ये एचआरए का बेसिक कैलकुलेशन कैसे होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो एचआरए जो है ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। तो आप लोगों का 2 कंडीशन होता है। एक है एचआरए होता है जहां पर आपको डिसाइड करना पड़ता है। एक तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किस केस में या कैसे आपका पूरा एचआरए डिडक्टेबल हो सके, क्योंकि आपका एग्जेम्पशन जो है ना वो टोटल एचआरए पे आपको मिलना चाहिए और वो डिपेंड होता है आपका रेंट रिसीट के ऊपर। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो भी बेसिक सैलरी है उसका 10% आपको लेना है। आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 10% लेना है और जो भी आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है उसमें आपको ऐड करना है। और उतने का रेंट रिसीट अगर आप देते हैं तो आपका पूरा का पूरा एचआरए जो है वो डिडक्टेबल, मतलब वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 10% आपके एचआरए को ऐड करके उतने की रिसीट, साल की उतने की रिसीट आपको देना है। बल्कि एचआरए में कैलकुलेशन ये मैंने आपको सिंप्लीफाइड वर्जन बताया समझने के लिए। बट अगर समझो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रेंटल क्या रहेगा, एचआरए क्या रहेगा, तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन कैसे है, 3 स्टेप्स का कैलकुलेशन, 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है आपका बेसिक, मतलब आपको 3 फिगर निकालने हैं। सबसे पहला फिगर क्या है, अगर आप मेट्रो सिटी में है तो आपको 50%, फर्स्ट फिगर क्या रहेगा, आपका सैलरी, बेसिक सैलरी का 50%। अगर आप दूसरा कोई टाउन में है तो 40%, मेट्रो में है तो 50%, टाउन में है तो 40%। वो आपका पहला मतलब फिगर हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका बेसिक सैलरी 10 लाख है और आप मेट्रो में है तो फर्स्ट फिगर आपका 5 लाख आएगा। या अगर आप मेट्रो में नहीं है, टाउन में है, तो आपका जो फर्स्ट फिगर है वो 4 लाख आ जाएगा। ये आप ध्यान में रखो। सेकेंड फिगर आपका एक्चुअल एचआरए। तो एचआरए समझो आपको 3 लाख मिल रहा है तो फिर आपको सेकेंड फिगर आपका 3 लाख आएगा। मतलब फर्स्ट वाला फिगर मेट्रो में 5 लाख आएगा, टाउन में 4 लाख आएगा। सेकेंड फिगर एक्चुअल जो आपको एचआरए मिल रहा है सैलरी स्लिप पे, वो एचआरए का अमाउंट पूरा साल का अगर आप देखेंगे तो 3 लाख है।
और तीसरा जो फिगर है वो ये है कि एक्चुअल आप जो रेंट भर रहे हैं उसमें से बेसिक सैलरी का 10% आपको माइनस करना है। तो जैसे बेसिक सैलरी जैसे मैंने कहा 10 लाख है तो आपका 10% 1 लाख होता है। और सपोज आपने 5 लाख रुपया रेंट अगर भरा है तो 5 लाख रेंट भरा है, उसमें से 1 लाख आप माइनस करेंगे तो आपका तीसरा फिगर आएगा 4 लाख। तो मतलब मेट्रो में है तो फर्स्ट फिगर आपका 5 लाख आएगा, सेकेंड फिगर आपका 3 लाख आएगा, थर्ड फिगर आपका 4 लाख आएगा। तो HRA से एग्जेम्पशन किसका मिलता है? जो सबसे कम है, जो 3 लाख है। तो ये 3 फिगर आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मम्मी डैडी के नाम पे अगर आपको रेंट रिसीट देना है दोस्तों आप दे सकते हैं, बट इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एग्रीमेंट बनाना चाहिए, मतलब रेंटल का एग्रीमेंट मम्मी डैडी के साथ बनाना चाहिए। सेकंड, आप एक्चुअली उनको चेक देना चाहिए, रेंट का जो है वो चेक आपको उनको देना चाहिए, रेंट रिसीट उनसे लेना चाहिए। और थर्ड, ये जो रेंट आप आपके पेरेंट्स को देते हो उनके इनकम टैक्स रिटर्न में आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में बताना चाहिए। उनको 30% डिडक्शन मिलेगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो भले वो इनकम में ऐड हो जाएगा पेरेंट्स के, बट उनको 30% उसमें से डिडक्शन 30-40% शायद कभी कभी पूरा डिडक्शन भी उनको मिल सकता है। इसके लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि आपका मम्मी डैडी के नाम पे अगर फ्लैट है उसमें आप रह रहे हैं तो मम्मी डैडी को भी आप रेंट रिसीट बना के आपका एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए। और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।